डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज का मेरा टॉपिक है ड्रिल मेथड यानी नमूना विधि। देखते हैं नमूना विधि क्या होती है। बिसाइड द ओरल अप्रोच द इंस्ट्रक्शन अप्रोच यूजली लैक्ड विथ द ड्रिल मेथड यानी मौखिक दृष्टिकोण के अलावा संरचनात्मक दृष्टिकोण ड्रिल मेथड से जुड़ा है। फॉलोवर्स ऑफ द ड्रिल मेथड बिलीव दैट वी लर्न थिंग बाई हियरिंग इट, स्पीकिंग इट, रीडिंग इट एंड और राइटिंग इट मैनी टाइम्स। यानी क्या, ड्रिल मेथड के अनुयायी का मानना है कि हम एक चीज़ सीखते हैं यह सुनकर, इसे बोलकर, इसे पढ़ना और या इसे कोई टॉपिक पर लिखना। ए थिंग कैन नॉट यूजली स्टिक ऑन इन आवर हेड्स इन इफ वी हियर स्पीक्स योर राइट इट ओनली वंस, ओनली रेपिटेशन कैन इंश्योर रिटेक्शन। एक बात नहीं कर सकते, आमतौर पर हमारे सिर में चिपक जाते हैं। यदि हम इसे केवल एक बार सुनते हैं, बोलते हैं, देखते हैं, लिखते हैं, केवल पुनरावृत्ति ही प्रतिधारण सुनिश्चित कर सकती है। Until the things to be learned is also well known that we can stand one usually recall it when we need it. It is not really known. जब तक सीखी जाने वाली चीज़ इतनी अच्छी तरह से ज्ञात नहीं हो जाती, जब तक हमें इसकी आवश्यकता होती है। यानी अगर हम ड्रिल मेथड में क्या है, यदि हम कोई चीज़ सीख रहे हैं तो उसे हमें अच्छे से सीखना चाहिए। हम इसे तुरंत याद कर सकते हैं, यह वास्तव में ज्ञात नहीं है। इन द केस ऑफ वीक teachers, this sometimes degenerates into mechanical repetition of what they want their students to learn. This is a book, this is a book, this is a book, etc. But such drill is both extremely boring and inefficient because the brain just ceases to register. After a time, the words roll mechanically out of the pupils' minds without any real impression on the brain. कमज़ोर अकाल्पनिक शिक्षकों के मामले में यह कभी कभी यांत्रिक दोहराव में बदल जाता है कि वे अपने छात्रों को क्या सिखाना चाहते हैं। यह एक किताब है, यह एक किताब है, यह एक किताब है आदि। लेकिन इस तरह की कवायद बेहद उबाऊ और अक्षम दोनों हैं, क्योंकि मस्तिष्क एक समय के बाद रजिस्टर करना बंद कर देता है। शब्द यांत्रिक रूप से विद्यार्थियों के दिमाग से मस्तिष्क पर बिना किसी वास्तविक प्रभाव के निकलते हैं। फर्दर मोन द वर्ड्स केसेस टू बी एसोसिएट विद एनी मीनिंग और एनी सिचुएशन इन द स्टूडेंट्स माइंड। इसके अलावा शब्द किसी भी अर्थ या किसी भी स्थिति से जुड़े होने से बचते हैं छात्रों के मन में। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का मेरा वीडियो यहीं तक। कल हम आएंगे बाइलिंगुअल अप्रोच पर यानी द्विभाषी दृष्टिकोण। द्विभाषी दृष्टिकोण क्या होता है। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट्स करना ना। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज का मेरा टॉपिक है समयानुसार वैदिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में विषयों का समावेश। नंबर 1, 4 संहिताएँ। 4 संहिताएँ कौन कौन सी थी। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। नंबर 2, ब्राह्मण। नंबर 3, आरण्यक। नंबर 4, 6 वेदांग, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष। पहले चारों को मिलाकर वेद बनते हैं। प्रत्येक वेद में एक संहिता और एक या एक से अधिक ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद हैं। नंबर 1 पे आते हैं वेद। वेदों में सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है। ऋग्वेद है। इसमें 10 मंडल, कुल मिलाकर इसमें 1000 से अधिक सूक्तियाँ यानी प्रार्थनाएँ। प्रत्येक सूक्त में कई रचनाएँ हैं। पूरे ऋग्वेद में लगभग 10,000 रचनाएँ हैं। 6 वेदांग देख लेते कौन कौन से हैं। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष। शिक्षा में क्या आएगा। यह ध्वनि और उच्चारण की विवेचना करने वाला शास्त्र था। कल्प यह यज्ञ अनुष्ठान की पद्धति का शास्त्र था, यानी जब यज्ञ होते थे तो हम उसको क्या बुलाते थे, कल्प। निरुक्त, इस शास्त्र में वैदिक शब्दों की व्युत्पत्ति की व्याख्या की गई है। व्याकरण, इसका अर्थ नाम से ही स्पष्ट है। छंद, इसका अर्थ भी नाम से ही स्पष्ट होता है। ज्योतिष,
वैदिक काल में ज्योतिष का अर्थ मुख्यतः क्षेत्रों और ग्रहों का अध्ययन था। राशि की अवधारणा नहीं थी, फलतः ज्योतिष भी नहीं था। फिर आया मेरा धर्मोत्तर विषय। वैदिक काल के अंत तक दर्शन, गणित, बीजगणित, ज्यामिति, रचना, राजनीति शास्त्र, लोक प्रशासन, युद्ध, कुल, तीरंदाजी, तलवारबाजी, ललित कला और चिकित्सा जैसे धर्मनिरपेक्ष विषय पाठ्यक्रम में शामिल हो गए थे। वैदिक काल के बाद कई विषय शामिल हुए, जैसे ज्योतिष। इन सभी शास्त्रों की शिक्षा के विषय में विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं है, परंतु चिकित्सा शास्त्र की शिक्षा के बारे में पर्याप्त सामग्री चरक संहिता और सुश्रुत संहिता में उपलब्ध है। अब यहाँ से मेरा 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। क्या बन सकता है? चिकित्सा शास्त्र की शिक्षा के बारे में पर्याप्त सामग्री कौन कौन सी थी? तो आंसर हम क्या दे सकते हैं? चरक संहिता और सुश्रुत संहिता। इन ग्रंथों के अनुसार यह शिक्षा प्रवीण वैद्यों द्वारा दी जाती थी। पूरा पाठ्यक्रम 6 वर्षों में समाप्त होता था। अब ऐसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन मेरा 1 नंबर में, धर्मोत्तर विषय का पाठ्यक्रम कितने वर्षों में समाप्त होता था? तो आंसर में क्या लिख सकते हैं? 6 वर्षों में। चिकित्सा शास्त्र की 8 शाखाएं होती हैं। यहाँ से भी मेरा 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। चिकित्सा क्षेत्र की कितनी शाखाएं होती हैं? तो आंसर बन जाएगा 8 शाखाएं। इस शिक्षा के लिए अलग से उपनयन संस्कार की व्यवस्था थी। 4 नंबर शिक्षक का देखते हैं व्यवहार कैसा होता है। जब पुस्तकें नहीं होती थी तो गुरु का ज्ञान एकमात्र स्रोत होता था, इसलिए प्राचीन ग्रंथों में गुरु की महिमा बताई गई है। देखो छात्र कैसा व्यवहार करते थे। वैदिक युग की शुरुआत को छोड़ दें तो बाद में प्रायः शिक्षा 3 उच्च वर्णों के पुरुषों तक ही सीमित थी। शूद्र और स्त्रियों का प्रवेश गुरुकुल में नहीं होता था, यानी सिर्फ ब्राह्मण वैश्य को शिक्षा दी जाती थी। शूद्र और स्त्रियों को गुरुकुल में प्रवेश नहीं मिलता था। यह कदाचित वैदिक शिक्षा की सबसे बड़ी कमजोरी थी। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है, वैदिक शिक्षा की सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी? तो हम आंसर में क्या ले सकते हैं? शूद्रों और स्त्रियों को प्रवेश गुरुकुल में नहीं मिलता था, परंतु जो छात्र गुरुकुल में स्थान पाने के अधिकारी थे उनको प्रवेश मिलता था, चाहे वे कितने ही गरीब हों। कोई तय फीस ना होने के कारण हर किसी को प्रवेश मिल जाता था, यानी इसमें मेरी कोई फीस नहीं लगती थी। सभी छात्रों को एक तरह से सादा जीवन जीना पड़ता था। शिक्षण विधि देख लें, इसकी शिक्षण विधि कैसी थी। प्रतिशाख वेदांग शिक्षा से संबंधित ग्रंथ। प्रतिशाख का मतलब क्या होता है? वेदांग शिक्षा से संबंधित ग्रंथ। ग्रंथों में वैदिक शिक्षा पद्धति का विवरण मिलता है। प्रत्येक छात्र को व्यक्तिगत रूप से पढ़ाया जाता था। अनुशासन देखें, बच्चे अनुशासन कैसे करते थे। व्यक्तिगत नैतिकता और अच्छे आचरण पर जोर उपनयन से ही आरंभ हो जाता था। शिक्षार्थियों से आत्म अनुशासन की उम्मीद की जाती थी। आज का मेरा यहीं पे वीडियो ख़त्म होता है। कल मिलेंगे मध्यकालीन शिक्षा के साथ। तो स्टूडेंट्स, कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें।